आपका बच्चा भी अगर लगातार बोन में पेन बताता है और नाइट में पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, पेन एस्प्रिन या ब्रूफेन वाली गोली से ठीक हो जाता है, तो हो सकता है कि बच्चे को ओस्टियोडोस्टियोमा हो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अजीत यादव आज आपको बच्चों के बोन में होने वाले एक पेनफुल ट्यूमर ओस्टियोडोस्टियोमा के बारे में और उसकी बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में देखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे वीडियो में लास्ट तक। ओस्टियोडोस्टियोमा कैसे पता करते हैं, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और ट्रीटमेंट डिसाइड कैसे किया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्टियोडोस्टियोमा क्या है और डेवलप कैसे होता है। तो ओस्टियोडोस्टियोमा बिनाइन ट्यूमर है बोन का, मींस एक गांठ है जो कैंसरस नहीं होती है बिल्कुल भी, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बट ये काफी पेनफुल होती है। ओस्टियोडोस्टियोमा 20 साल से कम के बच्चों में काफी कॉमन है और ये बॉडी के किसी भी बोन में हो सकता है, बट पैरों की लॉन्ग बोन में ये ज्यादा देखा गया है। इसका डायग्नोसिस बनाना मुश्किल हो जाता है अगर हिस्ट्री ठीक से ना मिले। सो आप अपने बच्चे के बोन के पेन को सीरियसली लें और ठीक से देखें कि पेन किस तरह का है, एक पॉइंट पे है या नहीं और किस टाइम ज़्यादा होता है। ओस्टियोडोस्टियोमा का पेन सुबह सूर्योदय के समय ज़्यादा होता है और पेन किलर जैसे एस्प्रिन या ब्रूफेन से आराम पड़ जाता है। अगर आपके बच्चे में ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप अपने पास के ऑर्थो वाले डॉक्टर से मिलें। बच्चे में पेन की इंटेंसिटी खेलने के बाद कभी कभी बढ़ जाती है और कुछ पेशेंट्स में जिस पैर में पेन होता है या हाथ में पेन होता है उसको पेशेंट कम यूज करता है और उसकी वजह से इवन ग्रोथ में फर्क आ सकता है। इसलिए आप ओस्टियोडोस्टियोमा को कभी भी हल्के में ना लें और डायग्नोसिस होने पर तुरंत इसको ट्रीट करवाएं। अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपके बच्चे को कोई ऐसा पेन है बट आप समझ नहीं पा रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं, इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। ओस्टियोडोस्टियोमा की डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं और 50% ओस्टियोडोस्टियोमा एक्सरे पर ही पकड़ में आ जाते हैं। बट अगर फिर भी डाउट होता है तो सीटी या एमआरआई करवाया जाता है जो कंफर्म कर देता है कि ओस्टियोडोस्टियोमा। कुछ स्पेशल केसेस में बोन स्कैन टेस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। अब डायग्नोसिस बनने के बाद बारी आती है ट्रीटमेंट की। तो ओस्टियोडोस्टियोमा के पेन को मोस्टली पेन किलर से ठीक किया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये दर्द की गोलियां पेट में अल्सर बना सकती हैं और किडनी खराब होने का रिस्क भी रहता है। आज से 10 साल पहले तक ओस्टियोडोस्टियोमा का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था सर्जरी, जिससे कि पूरे ओस्टियोडोस्टियोमा को निकाल दिया जाता था और प्रॉब्लम खत्म। बट एक प्रॉब्लम आती थी कि बोन का टुकड़ा निकालते समय अगर बोन का टुकड़ा निकाला और अगर डीप लीजन था तो वहां पर जगह जो बन गई बोन में उसके लिए बोन ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा, या जो डिफेक्ट आ जाता था वो बड़े ऑपरेशन होने की वजह से ज्यादा रिकवरी टाइम लगता था और हॉस्पिटल में काफी दिन एडमिट रहना पड़ जाता था। अभी हाल के कुछ सालों में इसके ट्रीटमेंट में बदलाव आया, जिससे ट्रीटमेंट काफी आसान और आरामदायक हो गया। ये ट्रीटमेंट है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन ऑफ ओस्टियोडोस्टियोमा। रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव में ओस्टियोडोस्टियोमा को हीट से जला दिया जाता है और आसपास की बोन पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को 1 दिन के लिए एडमिट किया जाता है। एब्लेशन के दौरान पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। इसमें बोन में सीटी स्कैन की सहायता से पहले ड्रिल किया जाता है और ड्रिल के होल से आरएफए का एंटीना डालकर ओस्टियोडोस्टियोमा को 2 से 3 मिनट तक जला दिया जाता है। इसके बाद पेशेंट को 3 घंटे रिकवरी में रखा जाता है और नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का रिजल्ट ऑलमोस्ट 100% होता है और रिकवरी टाइम 1 से 2 दिन। दूसरे या तीसरे दिन पेशेंट अपने रूटीन काम कर सकता है, जैसे कि भागना, दौड़ना और खेलना, ये सब स्टार्ट कर सकता है। ये ट्रीटमेंट अब सर्जरी को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर चुका है। अगर आपके ऑर्थो के डॉक्टर ने सर्जरी का ऑप्शन दिया है तो आप उनसे आरएफए के बारे में भी पूछ सकते हैं या आरएफए के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने पास के इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन केवल बोन ही नहीं, ऐसे काफ़ी नोड्यूल हैं जिनको ट्रीट कर सकते हैं बॉडी में, जैसे कि थायराइड नोड्यूल, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।